हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों कौन सा पाठ। जी हाँ, आपने पढ़ लिया होगा बांसुरी वाला पाठ 8। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में क्या है, ये बहुत ही मनोरंजक पाठ है बच्चों, और मैं आशा करती हूँ इस पाठ को पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने बताया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु सूझबूझ से कार्य करने चाहिए। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। चौपट सिंह बोल रहे हैं। चौपट सिंह क्या बोल रहे हैं? चूहों से कह रहे हैं। ये पहला दृश्य है। पहला दृश्य में चौपट सिंह चूहों से कहते हैं, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों ना हम इसी शहर में रहें। तो मिक्की दूसरा चूहा क्या कहता है उछलकर, हाँ कितना मजा आएगा, परंतु मैंने सुना है इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। तो चौपट सिंह क्या बोलते हैं, अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे, इतने बड़े शहर में वे दे दें हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहां पर हम ना करेंगे सब परेशान। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं, क्या आए हम हैं आपके पास, विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दो एक। तो फिर क्या होता है, मेयर क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं हैरानी से, अरे सोच समझ कर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं, खा जाओगे सबकी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा, हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। तो चौपट सिंह क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलता है, चुपचाप पड़े सह रहेंगे, नहीं करेंगे तंग, फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। चूहे यही सब चीजें खाते हैं ना। तो मेयर को गुस्सा आ जाता है, वह जोर जोर से चिल्लाता है और क्या बोलता है मेयर, ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूँ, पूछ पकड़ कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है और सब चूहे गुस्से में भरकर मेयर के घर बाहर थाली दरवाजे संदूक यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, चारों तरफ चूहे ही चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। ये देखिए चित्र में वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है। तो फिर नगाड़े वाला आता है, जैसे ये नगाड़े वाला है ना, ये नगाड़े वाला आता है नगाड़ा बजाते हुए, शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का ये थैला वह इनाम में पाएगा। अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। चूहे इतना परेशान करे थे कि वो भी उछल पड़ता है। तो चौपट सिंह चिढ़ाते हुए कहता है, कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे ये ऐलान, चूहे तो अब यहीं रहेंगे, भागेंगे इंसान। तभी अचानक एक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे क्या करते हैं, बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ देता है और सारे चूहे कहाँ चले जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं। अब दूसरा दृश्य, सीन 2, दूसरा दृश्य। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है, क्योंकि उस मेयर ने बोला था ना कि जो इन चूहों को भगाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बांसुरी वाले ने इन चूहों को भगा दिया था, तो इनाम लेने के लिए मेयर के पास जाता है। क्या बोलता है बांसुरी वाला, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकालें, झोली है मेरी खाली। तो मेयर आश्चर्य से पूछता है, क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या, चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। तो बांसुरी वाला गुस्से में, याद रखो तुम यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उसके उदास होने का कारण पूछते हैं। तो बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है, बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है और सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। अब क्या होता है, तीसरा दृश्य, सीन 3, यानी कि तीसरा दृश्य। इसमें क्या होता है,
इधर बच्चों के घर ना पहुंचने से माता पिता परेशान हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। सब लोग मेयर क्या बोलते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। आपकी बेईमानी के कारण सज़ा मिली है। हम सबको वादा करके पीछे हटना नहीं है, भाता आपको। तो मेयर परेशान होकर क्या बोलता है, चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ, जाकर वहाँ विनती करूँगा मस्त कलंदर के पास। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की, कभी भी ना वादा तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। बांसुरी वाले से क्या बोलते हैं, मेयर क्या कहते हैं, बांसुरी वाले से कहते हैं, माफ़ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे बदला। क्यों लेते हो इनसे, जो भी मांगोगे तुम मुझसे, इनाम वही मैं दूंगा। अब किसी का ना दिल दिखाऊं, सदा ध्यान सदा मैं रखूंगा। तो बांसुरी वाला क्या बोलता है, ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बांसुरी वाला कहता है, मुझे बस रहने का स्थान चाहिए और सब लोगों का साथ चाहिए। दर दर भटका हूँ मैं तो, पाने को दो रोटी घर, कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी ही है मेरी साथी। मेयर बांसुरी वाले को इनाम देता है, वह बच्चों को छोड़ देता है और सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। तो ये था हमारा एक बहुत ही मनोरंजक पाठ और आशा है इस पाठ से आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा पाठ था ये। और अब हम चलते हैं शब्दार्थ पे। विनती, प्रार्थना, दुबला कमज़ोर, दरबान चौकीदार, तंग परेशान, घोषणा ऐलान, मस्त कलंदर मदारी, जो बंदर और भालू को नचाता है। उच्चारण का अभ्यास, कंजूस, ऐलान, विनती, हिम्मत, घोषणा, बांसुरी, शैतान और बेईमानी। एक शब्द में उत्तर बताना है। सभी चूहे चौपट सिंह के साथ कहाँ गए? सभी चूहे चौपट सिंह के साथ एक सुंदर से शहर में गए। बांसुरी वाले ने मेयर से क्या मांगा? बांसुरी वाले ने मेयर से अपना इनाम मांगा। मेयर ने गुस्से में जोर जोर से क्या किया? मेयर ने कहा, कौन सा इनाम मस्त कलंदर, चूहे तो अपने आप दंडी में डूबे हैं। खुद ही अपना खात्मा किसने किया है? चूहों ने किया था खुद ही अपना खात्मा। अब हम क्या करेंगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। चारों ओर है नदियां, पेड़ पौधे या घर? चारों ओर है पेड़ पौधे। सब चूहे किसके साथ जाते हैं? चौपट सिंह के, मिक्की के या बांसुरी वाले के? सब बांसुरी वाले के। चारों तरफ क्या देखकर मेयर परेशान हो जाता है? बच्चे, चोर या चूहे? परेशान हो जाता है चारों तरफ चूहे देखकर। बांसुरी वाला किससे अपना इनाम लेने आता है? मेयर से, चौपट सिंह या घर वालों से? बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। अब है खाली स्थान भरिए। चारों ओर हैं, क्या है? पेड़ पौधे। चूहे मेयर से क्या करते हैं? विनती करते हैं, है ना, कि हमें भी यहाँ पे रहने दीजिए। मेयर को क्या आ जाता है? गुस्सा। मेयर को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक किसकी मीठी तान सुनाई देती है? बांसुरी की। दुखी होकर वहां से चला जाता है कौन? बांसुरी वाला। ये थे हमारे खाली स्थान। और अब है किसने कहा, किससे कहा। अरे वाह, कितना सुंदर शहर है। ये किसने कहा? चौपट सिंह ने। चौपट सिंह ने किससे कहा? चूहों से कहा। अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे। ये किसने कहा? ये भी चौपट सिंह ने कहा। किससे कहा? ये भी चूहों से कहा। ये आपस में बात कर रहे थे ना, तो ये भी चूहों से कहा।
ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूं। ये किसने कहा? ये कहा मेयर ने। किससे कहा? चूहों से कहा। मेयर साहब जल्दी आइए, ये किसने कहा? वहां के जो लोग थे, लोगों ने कहा। किससे कहा? मेयर से। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूं। ये किसने कहा? बांसुरी वाले ने। किससे कहा? मेयर साहब से। तो ये था हमारा किसने कहा, किससे कहा। और अब है प्रश्न उत्तर। सब चूहे मेयर के पास क्यों गए? सब चूहे मेयर के पास गए कि अपने रहने के लिए थोड़ा सा स्थान मांगने के लिए, कि हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा स्थान दे दो, हम भी यहाँ पे रह लेंगे। चूहों से परेशान होकर मेयर ने क्या कहा? चूहों से परेशान होकर मेयर को गुस्सा आ गया और उसने दरबान को बुलाया और कहा कि इनको निकाल दिया जाए। मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? मेयर ने कहा, बांसुरी वाले को बोला, मस्त कलंदर, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो अपने आप खुद चले गए, उन्होंने अपना खात्मा स्वयं किया है। क्या सच में बांसुरी वाले ने बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था? जी नहीं, गुफा में उसने बंद नहीं किया था। बांसुरी वाले ने बच्चों को सचमुच में गुफा में बंद नहीं किया था। मेयर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ जब लोगों ने कहा कि आपकी वजह से हमारे बच्चे गुफा में बंद हो गए हैं, आपने बांसुरी वाले को इनाम नहीं दिया है, तो आप हमारे बच्चों को छुड़ाइए। तब मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।